वेलकम टू ऑल बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि आप वैसे तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपने पीछे भी यूज़ की हैं, जैसे कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया, उसके अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, वो भी सारा यूज़ होगा इसके अंदर। बट कुछ हट के आप पढ़ोगे, इसके अंदर कुछ अलग पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं आज जो लेक्चर लेकर आई हूँ यहाँ पर, उसमें सबसे पहले मैं आपके पास स्टार्ट करने जा रही हूँ, बेसिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है दैट इज चैप्टर 8, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम शॉर्ट फॉर्म में टी रेशोज भी बोलते हैं, ठीक है, टी रेशोज भी बोला जाता है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो टोटल 6 होती हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, जिसके नेम होते हैं हमारे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब हमारे पास हम इनको इतने ही ऐसे पूरा कंप्लीट राइट नहीं करते, हम इनके एब्रिविएशंस बने हुए हैं, उनका छोटा रूप दिया गया है। वो क्या है, जैसे SINE को हम ये नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। और इसको साइन थीटा ही बोला जाता है, इसको सिन थीटा नहीं बोलोगे, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। जो आपका कोसाइन है, कोसाइन को आप क्या बोलोगे, कोस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो टेन थीटा, एंड कोटेंजेंट को आप बोल सकते हो कोट थीटा। सीकेंट थीटा को आप बोल सकते हो सेक थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा को आप बोल सकते हो कोसेक थीटा, ठीक है। ये सारे आपके जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में डायरेक्ट यू लिखना शुरू कर देते हैं, ओनली साइन। अब बेटा अगर आप इस साइन के साथ कोई भी एंगल नहीं लगाओगे, जैसे मैंने एंगल यहाँ पे थीटा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका एंगल A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एंगल नहीं लगा रहे हो तो बच्चे इस साइन का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इस साइन का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा एक चीज, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो साइन और ए है ये इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। नो, साइन और ए इन दोनों की आपस में ये प्रोडक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है ये क्या है, एक एब्रीविएशन है, ठीक है, कंप्लीटली एब्रीविएशन है। इसके बिना ये अधूरा है, साइन जो है वो एंगल के बिना क्या है, अधूरा है, और कोई भी इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है वो आपकी बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। अब पाइथागोरस थ्योरम में चलो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एंगल B इक्वल टू 90 ले लिया। अगर B मैंने यहाँ पे 90 लिया है तो नीचे वाला हम इसे ले लेंगे बेस, ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस। नाउ बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से भी यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के कुछ रूल फाइंड आउट होंगे। वो रूल कैसे फाइंड आउट होंगे, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला नाम रखोगे PBP HHB, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लर्न करना चाहो तो आप इसका एक नेम भी याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप इस टाइप से भी इसको लर्न कर सकते हो। अब ये है क्या, PBP HHB क्या है, ये हमारे पास जो P रिप्रेजेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर के लिए, जो B है वो बेस के लिए, और जो H है ये हमारा किसके लिए, हाइपोटेनस के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर राइट करना है यहाँ पर साइन थीटा, ये आपके पास हो जाएगा कोस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अब साइन ही क्यों लिखा है यहाँ पर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल कहें या अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कहें तो जो साइन थीटा होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला बनता है P
डिवाइड बाय एच, P डिवाइड बाय एच, यानी कि P बाय एच जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, साइन के। सिमिलरली बेस बाय हाइपोटेनस ये किसके इक्वल होगा, कोस के, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के। ठीक है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई आपके पास। अब आपके पास साइन के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोसेकेंट थीटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे कोसेक। अगर साइन को मैं लिखती हूँ P बाय में H, तो जो आपका कोसेक है ये आपका क्या बन जाएगा, H बाय में P। ठीक है, सिमिलरली जो सीकेंट है H बाय में B, और जो कोटेंजेंट है दैट इज B बाय P। तो इन फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करोगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करोगे। क्लियर? चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के अंदर सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है B पर, तो ये आपके पास B पे राइट एंगल है, यहाँ A हो जाएगा और यहाँ आपके पास C हो जाएगा। नाउ राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पॉइंट पार्ट 1 आपको फाइंड करना है साइन A कोस A, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है साइन C एंड कोस C। अब बच्चे, अब आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में भी साइन फाइंड आउट करना है, लेकिन उस साइन सेकंड में भी साइन फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर मैं नई चीज और भी बताऊंगी आपको। यहाँ पे आपके पास साइन A है, यानी एंगल A के लिए साइन बताना है क्या होगा। ठीक है, और साइन C है, यानी एंगल C के लिए बताना है कि तब साइन क्या होगा। ओके, तो हम करते हैं पहले। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि हमें ये जो ट्राइंगल देंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये दो चीजें तो गिवन करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे बेस पता है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो थर्ड डायमेंशन हमारे पास नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे फाइंड करोगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p आपके पास है 24, b आप ले रहे हो 7, 24 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दोनों को ऐड कर दोगे 625, दोनों वेरिएबल। ठीक है, मैं बार बार ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगी आपको, आपको पता होना चाहिए। एंड 625 विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, h आपके पास कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका AC है वो आपके पास कितने किसके इक्वल आ गया 25 सेंटीमीटर के। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको चाहिए साइन A। हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक है, यहां से देखो साइन किसके इक्वल होगा P/H, है ना। आपके पास P भी है H भी है, पुट कर दो। बट यहां पे देखने वाली बात क्या है कि आपको साइन किसके अकॉर्डिंग देखना है, एंगल A के अकॉर्डिंग देखना है। तो बच्चे एक छोटी सी चीज बता रही हूँ आपको, कभी भी इस चीज को इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि A के अकॉर्डिंग मतलब आपके पास दो एक्यूट एंगल है, एक आपके पास A है और दूसरा आपके पास C है। जो आपका B एंगल है वो 90 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछेंगे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में। तो A जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा ना, जैसे एंगल A के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो A के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर मानी जाएगी। हालांकि वी नो वेरी वेल, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री बनता है वो टू आर्म से मिलकर बनता है ना। दीज आर टू आर्म्स, BC और AB दोनों क्या है, टू आर्म्स है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि एक आपका बेस हो जाएगा, दूसरा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो यहाँ आपके पास आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग इसने पूछा है, ठीक है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा है, इसका मतलब ये एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछा है तो ए एक्यूट मान के चलना है, मतलब ए जिस लाइन के ऊपर है वो बेस होगा, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग पूछा है तो ए जिस लाइन के ऊपर है वो बेस होगा और सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये तो हम वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो वैसे भी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर की। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाला 7 है, इसका मतलब यहाँ जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस आपके पास कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है कोस ए। तो कोस ए में, कोस ए क्या है हमारे पास, बी बाय में एच, बी बाय एच, बी कितना है हमारे पास, अब देखो ए के अकॉर्डिंग देखना है तो ए एंगल जिस साइड जिसके ऊपर होगा वो बी होगा, तो बी क्या है हमारे पास 24, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 24, नीचे हाइपोटेनस है, क्या हो जाएगा ये 25, यानी कि कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 24/5 और कोस साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। नेक्स्ट हमें निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, P बाय एच ही रहेगा, बट आपको जो देखना है P चेक करना है वो अकॉर्डिंग टू C चेक करना है। अकॉर्डिंग टू C का मतलब है कि जो ये C एंगल है, एक्यूट एंगल, जिस लाइन के ऊपर है ये बेस होगा, ये बेस है, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा अब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे हमारा 24 और हाइपोटेनस कितना है बच्चे 25, तो यहाँ पे जो आपका साइन C बनेगा वो कितना होगा 24/25। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है कोस C, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा B बाय एच, तो B कितना हो जाएगा, अगर ये बेस है तो B कितना होगा 7 होगा, 7/25। तो इस टाइप से आप जितनी भी हमारे पास है टोटल 6 है, इस टाइप से आप अगर एक वैल्यू गिवन होगी या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी तो बाकी की आप 5 या 1 2 3 जितनी भी हमसे पूछते हैं उतनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक सम और ले रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर में लेने जा रही हूँ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में मुझे गिवन है थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए, एक तो आपको निकालना है कोस ए एंड दूसरा अपने को निकालना है टेंजेंट ए, ठीक है। कोस ए एंड टेंजेंट ए निकालना है आपको। तो कोस ए और टेंजेंट ए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे आप पहले वो फॉर्मूला वहां पे लिख लिया करो तो थोड़ा इजी रह जाता है। ये हमारे पास साइन है, ये कोस है, इधर आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास कोसिकेंट है, सीकेंट है और ये आपके पास क्या है कोट है, ठीक है। अब देखो साइन दिया हुआ है, साइन का मतलब क्या होता है P बाय में एच, तो मैं इसके सामने क्या लिख दूंगी P बाय एच। पिछला जो हमने सम किया, इससे पहले जो हमने सम किया वहां हमें डायरेक्ट डायमेंशंस की लेंथ गिवन थी, एक 24 सेंटीमीटर था और एक 7 सेंटीमीटर था। यहाँ आपको क्या दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दी गई है। जब आपके पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी जाएगी इट मीन्स उसका जो आंसर होगा वो भी तो रेशो में होगा। और आप बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी कभी हमें कोई रेशो गिवन होती है और हमें उस रेशो को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल इनके साथ लगा देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए की बात कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ये ए ले लिया मैंने, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो साइन ए की अगर बात कर रहे हैं इट मीन्स ए, ये ए हो गया ना, ए है तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ पे हमारा 3 दिया गया, यानी कि ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। बट आप डायरेक्ट इसको 3 and 4 राइट नहीं करेंगे, इसके साथ आप कुछ ना कुछ वेरिएबल लगाएंगे। सपोज मैंने लगा दिया यहाँ पे 3x और इसे मैंने क्या कर दिया 4x, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन a का मतलब क्या होगा 3/4 p/x, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट p इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 4x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सॉरी यहाँ पे आपका आएगा h 4x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड b। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास h है, आपके पास p है, आपको क्या फाइंड आउट करना है b यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem h square that is equal to p square plus b square। h आपके पास कितना है 4x है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 4x का स्क्वायर, p आपके पास कितना है 3x का होल स्क्वायर और b आपको निकालना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। नाउ 9x स्क्वायर को आप इधर लेके आइए, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करोगे 7 बचेगा आपके पास। नाउ 7x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। यहाँ जो स्क्वायर है वो सिर्फ x के ऊपर है, 7 के ऊपर नहीं है, तो 7 के ऊपर स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को √7x लिखकर इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। क्यों, बिकॉज √7 मल्टीप्लाई √7 दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 किसके इक्वल होता है √7 के होल स्क्वायर का। क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू √7x, यानी कि जो b की वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई √7x के। चलिए अब हम फाइंड करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस से cos a, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम चेक करेंगे कि क्या पूछा गया है, आप जाओगे उस फॉर्मूला पे। नाउ cos a, cos का फॉर्मूला क्या होगा b/h। b आपने कितना निकाला अभी √7x एंड h आपके पास किसके इक्वल है 4x के। x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा √7/4। सिमिलरली आपको निकालना है tan a। नाउ tan a इज इक्वल टू p/b। तो p कितना है आपके पास 3x है एंड b कितना है हमारे पास √7x है। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3/√7 एंड दीज आर 2 आंसर्स, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन और करने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सीकेंट a। बिल्कुल सेम वे से है, फिफ्थ में भी आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 6th क्वेश्चन के अंदर हम यस बेटा 6th क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। Yes, if A and B are acute angles, if angle A and angle B are acute angles, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास
क्या दिया गया है, एक हमें ये बताया गया कि एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों के दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। सपोज अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ तो मुझे, अगर मैं बी को यहाँ ले रही हूँ तो ए मुझे यहाँ लेना होगा, ठीक है, यहाँ नहीं ले सकते, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, सी। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी जिसके अंदर ए भी एक्यूट है एंड बी भी एक्यूट है, और आपको गिवन है कि कोस ए जो है वो किसके इक्वल है, कोस बी के। आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखो कोस ए कोस बी के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ठीक है। कोस का फॉर्मूला है b बाय एच। b बाय एच है अगर, तो यहाँ पे अगर मैं अगर b बाय एच राइट करती हूँ, यहाँ पर मुझे b बाय एच राइट करना है अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले a के अकॉर्डिंग देखना है। अगर a के अकॉर्डिंग देखना है इट मीन्स a जिस पर है वो बेस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस है ये हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस a के अकॉर्डिंग देखना है, तो अब ये बेस है तो बेस मुझे चाहिए b, ठीक है, b बाय एच, तो बेस कितना है यहाँ पर ac, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर ab, यानी कि मैं कोस a को क्या राइट करूंगी, ac डिवाइड बाय ab। अब बारी आती है कोस b की। अगर मैं b के अकॉर्डिंग देखूंगी, ये b के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो यहाँ भी b बाय एच होगा, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, bc डिवाइड बाय ab। क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से a के अकॉर्डिंग b के अकॉर्डिंग b बाय एच राइट कर लिया। अब b बाय एच राइट किया तो इसके भी डिनोमिनेटर में ab है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में ab है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ab से इस ab को कैंसिल कर दोगे, ठीक है। जब कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचा, ac किसके इक्वल है, bc के। क्लियर। अब बच्चे 7th क्लास के अंदर हमने एक मेथड किया था, वो हमने 9th में भी 8th में भी किया था, और 9th में भी हमने उस प्रॉपर्टी को कह लो, उस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ भी किया था। क्या प्रूफ था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई 2 साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज अ थ्योरम जिसे हमने 9th क्लास में प्रूव किया था हमारे आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। 7 चैप्टर में आता है ये। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC हमने क्या प्रूव कर दिया, AC इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। AC, अब देखो AC के सामने कौन सा एंगल है, B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, A, यानी कि एंगल B जो होगा वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या राइट करोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और हमें प्रूव भी क्या करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये देखिए हमने प्रूव कर दिया, एंगल B इक्वल टू एंगल A। ओके बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं बच्चे, आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। यस बेटा, नेक्स्ट करते हैं आगे, चलिए। यस बच्चे, इसके बाद जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ, यहाँ पे 7 है या 8 है, दोनों में से मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। चलो मैं 7th क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर। 7th क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि इफ कोड थीटा दैट इज इक्वल टू 7/8, 2 पार्ट्स है इसके, मैं एक पार्ट ले रही हूँ, फर्स्ट पार्ट। तो आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका मेन काम क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेक करोगे कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी डायमेंशंस हैं, ठीक है, और कौन सी आपको फाइंड करनी है, ताकि आप पाइथागोरस लगाकर उसको फाइंड करोगे। अब कोड की बात करते हैं, यहाँ आ जाइए आप कोड, ठीक है। कोड नीचे पड़े ना, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। कोड थीटा
कोट का मतलब क्या होगा, b डिवाइड बाय p, ठीक है, b बाय में p, यानी कि जो कोट होगा वो हमारा क्या होगा, b बाय p होगा। अब b बाय p होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो आपका b है वो आपके पास इक्वल है 7x के, एंड जो आपके पास p है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8x के। अगर बनानी हो तो हम यहाँ पे छोटी सी ट्रायंगल भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हमें थीटा की बात हो रही है, तो थीटा तो हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। अगर यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल होते, a होता, b होता, 2-3 इकट्ठे और होते, तो हम वहाँ पे बनाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोट थीटा दिया गया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा ले लो और ये आपके पास हो जाएगा ABC, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा आपने नीचे ले लिया तो ये आपका बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये आपका हाइपोटेन्यूस का। क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम h square is equal to p square plus b square. Now you write here h square is equal to p, p आपके पास कितना है, 8x है, और b आपके पास कितना है, 7x है, तो 8x का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपका 64x स्क्वायर, 7x का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास बनेगा 49x स्क्वायर। नाउ 64 को 49 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 113x स्क्वायर। क्लियर। अब जैसे 113 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको तो यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे 7 को √7 का स्क्वायर लिखा था, वैसे ही आप क्या करोगे, इसे आप √7 का स्क्वायर लिखोगे। ये √7 का सॉरी ऐसे ही आप इसको √113 का स्क्वायर लिखोगे, और ये आपके पास x स्क्वायर है ही, तो आप लिख पाओगे इसको 113 रूट इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और इधर अपने पास क्या पड़ा है, x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। नाउ h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 113 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक तो साइन की वैल्यू और एक कोस की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करो, निकाल के छोड़ दो, साइन इज इक्वल टू p बाई एच, ठीक है। p कितना है हमारे पास, 8 है, 8x है, और h कितना निकाला आपने, √113। नाउ 8x डिवाइड बाय √113 इंटू एक्स, एक्स से x कट हो जाएगा। सिमिलरली कोस थीटा निकालोगे, दैट इज इक्वल टू b बाई एच, विच इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाय √113 इंटू एक्स, एक्स से x कट हो जाएगा, 7 बाय 113 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को, इसे जो आपको इवेल्युएट करना है इसके अंदर हम पुट करेंगे। नाउ यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नाउ साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 8/√113, ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 8/√113। नाउ नीचे आपके पास क्या आएगा, 1 कोस की जगह पे आपके पास आ जाएगा 7/√113, एंड दूसरा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 7/√113, ठीक है। जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वो क्या होगी, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 113, और इसे बाय 1 कर दोगे। क्लियर है। नीचे आप सोल्व करोगे, ये 1 हो जाएगा, 1/1 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49, और इसे आप सोल्व करोगे कट हो जाएगा, 113 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप ऊपर भी एलसीएम निकालोगे और नीचे भी एलसीएम निकालोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे आपके पास आ जाएगा 113 माइनस 49, दैट इज इक्वल टू 49/113, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 64/113। रेसिप्रोकल करोगे तो ये बनेगा आपका 49/113 मल्टीप्लाई 113 ऊपर आ जाएगा, और 64 नीचे, ये इससे कट हो जाएगा।
तो आपके पास क्या बचा 49/64, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नंबर 8 है या नंबर 9 है, सेम इसी टाइप से आपने सोल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR एक ट्रायंगल है जो कि Q पे क्या है, राइट है। नाउ इट इज गिवन PR प्लस QR दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ जो होगा वो क्या है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन P और आपको निकालना है कोस P एंड आपको निकालना है बच्चे टेंजेंट P। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है। और गिवन क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे राइट है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ PR और QR का एडिशन दे रखा है आपको, यानी प्लस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, PR या QR में से, दोनों में से एक साइड को आप राइट साइड में लेके जाओगे, PR इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25 माइनस QR, यानी कि जो PR की वैल्यू है मैंने इन टर्म्स ऑफ QR निकाल दी, यानी कि मैं QR को उधर ले गई। अब आप क्या करो, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाओ। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल जो आपका h है वो किसके इक्वल है, PR के, यानी कि हम h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट PR स्क्वायर। और p आपके पास किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के, 5 स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b आपके पास किसके इक्वल है, QR, ये QR हो जाएगा। ठीक है, अब PR की जो वैल्यू है वो आपने निकाल रखी है 25 माइनस QR, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा और इसे आप ऐसे ही रहने दोगे QR का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2 टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगी दैट इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, नाउ सोल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर करोगे आपके पास आ जाएगा 625, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, ये बनेगा आपका 50 QR दैट इज इक्वल टू 25। 625 को आप राइट में लेके जाओगे तो माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 50 QR दैट इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ टू राइट हियर QR इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि जो QR है ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, दोनों का जो सम था वो 25 था, इसमें से ये 12 आ गया तो आपका जो PR है वो कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर। आगे तीनों डायमेंशंस, जब आपके पास तीनों डायमेंशंस आ गई है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, साइन P। ठीक है, साइन P, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। अकॉर्डिंग टू P, इस P के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, 12 हुआ, यानी कि P की जगह हम क्या पुट करेंगे 12 और जो हमारा H है वो क्या रहेगा 13। क्लियर है, नेक्स्ट हमें निकालना है cos P, ये हमारे पास क्या हो जाएगा B/H, तो B कितना है हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस 5 है, तो ये बनेगा 5/13। फिर हमें निकालना है टेंजेंट P,
नाउ टेंजेंट पी का फॉर्मूला होगा पी बाय बी। पी कितना है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पी अगर हम देखें तो पी यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 है और बेस कितना है 5 है। हमारे पास क्या हो जाएगा 12 बाय में 5 एंड दीज आर द आंसर। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।